अरे भाई क्या हुआ? क्यों इतने मायूस बैठे हो? कराची सर्कुलर रेलवे का तो दिल टूट गया मेरा। कराची सर्कुलर रेलवे तो आपने तो कहा था कि फेज 1 में काम नहीं होगा, फेज 1 में भी काम हो गया। आपने कहा फेज 2 में काम नहीं होगा, फेज 2 में भी काम हो गया। आप फेज 3 का भी कह रहे हो कि काम नहीं होगा। थोड़ा सब्र रखो भाई, फेज 3 में भी काम हो जाएगा। तो चलते फिरते भाई वहाँ पर तो कब्जा था ना, यहाँ तो नाला बन गया है। अरे आप जो है ना वो बेसब्रे हो, थोड़ा सब्र रखो। पाकिस्तान रेलवे सिंध हुकूमत मिलकर काम कर रही है, इसका भी हल निकाल ही लेंगे। आओ चलो मेरे साथ, चलो स्टेशन देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। चलते फिरते मैं आपको कुछ आमदीद देता हूँ और आज मैं मौजूद हूँ, कहाँ मौजूद हूँ? कैमरामैन कहाँ मौजूद हूँ मैं? हाँ, आज मैं मौजूद हूँ गुलिस्तान जौहर के, कराची सर्कुलर रेलवे गुलिस्तान जौहर के स्टेशन के पास। तो इसलिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था क्योंकि स्टेशन तो है ही नहीं। इतने कब्जे हो चुके हैं कि स्टेशन तो पूरे मैप में है, मैप बताता है स्टेशन यहाँ है लेकिन स्टेशन नहीं है। अब कराची सर्कुलर रेलवे वालों को स्टेशन गुलिस्तान जौहर के लिए नया बनाना पड़ेगा क्योंकि स्टेशन तो है ही नहीं, स्टेशन तो ख़त्म हो गया। मतलब अगर आपको कैमरामैन मेरे यहाँ दिखाएं सीधे आते, ये बेसिकली कोई आपको अंडरपास नजर आ रहा है। ये अंडरपास में आपको कचरा कुंडी बनी हुई है, ये कोई नदी नहीं है। ये इस नदी के नीचे ट्रैक है जो 25 साल पहले यहाँ से गाड़ी गुजरा करती थी। अगर आपको सीधे आते दिखाएं, वो सिंधबाद का एक रोड है जो नीपा फ्लाईओवर से होता हुआ, ये रोड कराची सर्कुलर रेलवे की ट्रैक है, ये होता हुआ सीधा यहाँ तक और इसके नीचे से गुजरता हुआ सीधा बिग रोड स्टेशन तक जाता है। यानी कि ये बेसिकली गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 10 का ये एरिया है। मेरे सामने की तरफ गुलशन इकबाल है, मेरे बैक साइड पे जो है वो गुलिस्तान जौहर है और बीच में ये कनेक्ट करता है कराची सर्कुलर रेलवे। जो ब्रिज आप देख रहे हैं जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ, बहुत ज़्यादा काम है। फेज़ 3 में बेहद ज़्यादा काम है, तकरीबन 1 साल से ऊपर तो इसको लग जाएगा। अगर जल्द से जल्द काम करें और तेज़ी से भी काम करें तो कम से कम 10 महीने तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि फेज़ 3 में जो है गुलिस्तान जौहर में सबसे ज़्यादा जो है वो मुतासर हुआ हुआ है। ये मैं तो कंफ्यूज था कि ये कराची सर्कुलर रेलवे का ट्रैक हुआ करता था, मतलब ये है भाई। मैं खुद भी परेशान हूँ कि यहाँ पे ट्रैक भी था लेकिन है। अब देखना ये है कि फेज़ 3 पाकिस्तान रेलवे और सिंध हुकूमत मिलकर जो है वो कब तक इसको क्लियर करते हैं। वैसे फेज़ 1 जो है उसकी तारीख का ऐलान 1 जनवरी से किया जाएगा और फेज़ 2 के लिए काम किया जा रहा है। गिलानी स्टेशन को क्लियर करने का भी काम तेज़ी से जारी है। इसके अलावा लियाकताबाद, यासीनाबाद और नॉर्थ नाजाबाद को भी जो है वो क्लियर किया जा रहा है। साथ आपको ये भी बताऊँ कि बीच में जो हडल्स आई हैं, जो ग्रीन लाइन का जो रोड बन गया है नाजमाबाद की तरफ, उस रोड के लिए FWO को जो है वो ठेका दे दिया है और FWO जो है उसके लिए काम कर रही है। अब कब वो शुरू करती है उसके मुतालिक भी मैं आपको अपडेट करूँगा, लेकिन ये फेज़ 3 का काम है। ये पाकिस्तान रेलवेज़ के जो लोग हैं और सिंध हुकूमत है, ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं और इनको तीनों फेज़ क्लियर करने हैं। फेज़ 1 क्लियर है, फेज़ 2 के लिए काम किया जा रहा है और फेज़ 3 में अभी फ़िलहाल आए नहीं है। ये फेज़ 3 में जब ये लोग आएंगे तो उसके बाद ये फेज़ 3 को क्लियर किया जाएगा। गुलिस्तान जौहर का बेसिकली ये स्टेशन है। स्टेशन तो अब रहा नहीं है, स्टेशन अब नया बनाया जाएगा। उसके बाद सिर्फ डिग रोड तक इनको कनेक्ट करना है, बस डिग रोड तक कनेक्ट हो जाएगा तो उसके बाद फिर डिग रोड, मलीर, लांडी और ये चीज़ें क्लियर होने के बाद जो है पूरा फेज़ 3 मुकम्मल होगा तो पूरा कराची सर्कुलर रेलवे दोबारा बहाल हो जाएगा और उससे आप लोग फ़ायदा उठा सकेंगे। आइए गुलिस्तान जौहर के और भी कुछ मनाज़िर आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि मैं माड़ीपुर पे खड़ा हूँ। नहीं, मैं माड़ीपुर पे नहीं खड़ा हूँ बल्कि मैं गुलिस्तान जौहर पे खड़ा हूँ। और ये पुल आप देखें तो पुल के नीचे जो है नदी जैसा जो पूरा माहौल बना हुआ है, ये नदी की नहीं है, बेसिकली ये ट्रैक है। कराची सर्कुलर रेलवे का गुलिस्तान जौहर का ये ट्रैक है। गाड़ी वहाँ से चलनी है, इस ट्रैक से होती है, गाड़ी से निकलना है, सीधा डिग रोड तक पहुँचना है। तो ये बेसिकली यहाँ पर जो है कराची सर्कुलर रेलवे गुलिस्तान जौहर की गाड़ी यहाँ से गुजरनी है और ये फेज़ 3 में होना है। तो ये सूरत हाल है यहाँ की गुलिस्तान जौहर की। आपके सामने अभी फ़िलहाल फेज़ 1 पे काम भी चल रहा है, फेज़ 2 पे भी चल रहा है, फेज़ 3 पे अभी नहीं है। फेज़ 3 पर मनसूबाबंदी पूरी है, किस तरीके से इनको करना है, किस तरीके से कब्जा छुड़ाना है, ये सारी प्लानिंग हो चुकी है।
लेकिन अभी जो फेज़ 1 का ऐलान किया है, अब फेज़ 2 के ऊपर काम कर लिया गया है। फेज़ 2 में जिस तरह हमने देखा कि गिलानी स्टेशन और लियाकताबाद, यासीनाबाद और नॉर्थ नाज़िबाद और जो पुल है उसके ऊपर BFWO को ठेका दे दिया। तो इससे लगता है कि फेज़ 2 भी जो है वो अनकरीब बहुत जल्द फेज़ 2 की तारीख का भी ऐलान हो जाएगा और वहाँ पर भी गाड़ी चलना शुरू हो जाएगी। लेकिन फेज़ 3 फेज़ 3 की जो सूरत हाल है, इसमें खासा वक्त लगना है और इंशाल्लाह अच्छे की उम्मीद है कि फेज़ 1 में भी नामुमकिन था, फेज़ 2 में भी नामुमकिन था और फेज़ 3 में भी नामुमकिन है। लेकिन फेज़ 1 और 2 दोनों को मुमकिन बनाया गया और इंशाल्लाह उम्मीद की जाती है कि सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालेगी और जल्द से जल्द जो पुराना जो ट्रैक है हमारा उसको उसको जो बहाल है उसको बहाल करने का काम जो है वो बहुत जल्द कर लिया जाएगा। और इतना कचरा होने के बाद जो है वो लगता है कि बहुत ज़्यादा काम है फेज़ 3 में। और फेज़ 3 में जिस तरह मैं ये समझता हूँ कि मेरे अब अल्फाज नहीं है मेरे पास। जिस तरह मैं फेज़ 1 और 2 में जिस तरह मैं बोलता था, फेज़ 3 की वीडियो देखने के इस तरह रियलिटी में देखने के बाद जो है मेरे पास अल्फाज ख़त्म है। और ये किस तरीके से होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन इदारे जो है इससे ज़रूर वाकिफ़ है कि इसको किस तरीके से क्लियर करना है। और उम्मीद की जाती है कि फेज़ 3 भी बहुत जल्द क्लियर हो जाएगा। और साथ ही पाकिस्तान रेलवे और सिंध हुकूमत के साथ जो है वो वैसे ही आवाम जो है वो उनके साथ दे रही है जैसे जैसे कराची सर्कुलर रेलवे बढ़ रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का इसमें जो एक बड़ा अहम किरदार है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो वक्तन फ़वक्तन जो है कराची सर्कुलर रेलवे के मुतालिक जिस तरह रिपोर्ट तलब कर रहे हैं और अमल दरामद के मुतालिक जो पूछ रहे हैं, तो इससे वाज़ेह होता है कि कराची सर्कुलर रेलवे अब जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो एक डंडा लेकर जो है वो इदारों के पीछे है और इदारों को जो है वो अब कह दिया कि जी आपने हर नामुमकिन काम को मुमकिन बनाना है। और उन नामुमकिन काम को मुमकिन बनाने के लिए फेज़ 1 में भी ऐसा देखा गया, 2 में भी देखा गया, 3 में भी इंशाल्लाह आप देखेंगे। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।